बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करने हैं 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.1, जिसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम क्या कह रहा है। वो कहता है ड्रॉ रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। ठीक है, हमें वेक्टर्स दिए गए हैं, हमने उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करने हैं, वेक्टर ड्रॉ करने हैं। पहला है हमारे पास अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब हमारे पास वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो 400 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, हम इसकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम इसका डाटा बना लेंगे। देखें क्या चीज हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल है थीटा है हमारे पास, थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, अब लेट करें, हम लेट करते हैं, फर्ज करें कि हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है वो बराबर है 100 मीटर पर सेकेंड के। अगर 1 सेंटीमीटर हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड के है तो 4 सेंटीमीटर जो होगा, 4 सेंटीमीटर जो होगा वो बराबर होगा 400 मीटर पर सेकेंड के। ठीक है, बेसिकली हम जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड को ड्रा करने के लिए एक स्केल बना रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर हमने ये वेक्टर को ड्रा करना है। ठीक है, अब हमने वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है और एंगल लेना है 60 डिग्री, 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमारा जो एंगल है 0 डिग्री होता है। ठीक है, डी की मदद से आप अगर इसका एंगल मेजर करें तो 60 डिग्री कुछ इधर आएगा आपके पास। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देनी है, 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की एक लाइन है और ये जो एंगल है वो भी हमारे पास 60 डिग्री है। तो ये हमारे पास उस वेलोसिटी वाले वेक्टर की जो है लाइन ड्रा हो गई। बस इतना हमने इसको ड्रा करके दिखाना था। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट कहता है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इधर हमारे पास क्या है, फोर्स है। फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन है और वो अलोंग एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। इसको भी हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे। सबसे पहले देखिए डाटा हमारे पास कितनी है, फोर्स है। फोर्स हमारे पास कितनी है, फोर्स हमारे पास 50 न्यूटन है। ठीक है, और एंगल है थीटा है हमारे पास 120 डिग्री। ठीक है, इसका भी हम स्केल ड्रा कर लेंगे। हम लेट कर लेंगे, लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर जो होगा हमारे पास क्या होगा, 50 न्यूटन। ठीक है, अब इसी को हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रा करेंगे और एंगल हमने बनाना है 120 डिग्री का। ठीक है, अब देखें यहां पर हमारा एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, और यहां पर हमारा एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने ड्रा करना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री जो है वो 90 से आगे एंगल लाई करेगा। ठीक है, कुछ अंदाजे के तौर पर हम लगा लेते हैं कि भाई हमारा एंगल इस जगह पे है। ठीक है, फर्ज किया आपने डी की मदद से ड्रा करनी है तो डी के ऊपर कैलिब्रेशन होती है, वहां से आप इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। अब जो हमने इसकी मैग्नीट्यूड ड्रा करनी है वो 5 सेंटीमीटर करनी है। स्केल की मदद से आपने इधर से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है और एंगल आपका होना चाहिए 120 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया फॉर एग्जांपल 120 डिग्री और ये लाइन हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमारे पास
वेक्टर आ गया फोर्स का, वेक्टर आ गया फोर्स का। और इसी तरह से ये हमारे पास जो लाइन ड्रा की थी ये वेक्टर आ गया था हमारे पास वेलोसिटी का। ठीक है, उम्मीद है ये आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.2 जिसकी स्टेटमेंट है, आज देखते हैं हम। A car is moving with an average speed of 72 km per hour. How much time will it take to cover a distance of 360 km? अब कहता है कि एक कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, हमने फाइंड करना है टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है कि उसको कितना टाइम लगेगा 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, चले यहाँ इसका हम सबसे पहले डाटा बनाते हैं। देखिए क्या चीज हमारे पास गिवन है, हेडिंग देंगे डाटा की। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, एवरेज स्पीड गिवन है। ठीक है, स्पीड डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 360 किलोमीटर। फाइंड हमने करना है, टाइम फाइंड करना है। ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से और ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड, एवरेज स्पीड हमारे पास बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हमें टाइम चाहिए, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा और ये स्पीड उधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस का हम डी लिख सकते हैं और स्पीड का हम वी। टाइम बराबर आ जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। ठीक है, डिस्टेंस हम पुट करेंगे, डिस्टेंस डी की वैल्यू हमारे पास है 360। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड, वेलोसिटी है हमारे पास 72। ठीक है, डिस्टेंस डी की जगह डी की वैल्यू पुट करा दी, टाइम हमने निकालना है, वेलोसिटी की जगह हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट करा दिया। कैलकुलेटर की मदद से हम इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। टाइम का यूनिट आर है हमारे पास। ठीक है, कि हमें 5 घंटे लगेंगे 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर हम 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। 2.3 है, वो कहता है कि आ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक है जो रेस्ट से स्टार्ट होता है। इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड। और 50 सेकेंड्स के अंदर वो जो है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को पहुंच जाता है। फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले इसका हम डाटा बना लेंगे। डाटा देखिए हमारे पास क्या चीज गिवन है। सबसे पहले अब ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। हम इसकी लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी आई से और वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ। ठीक है, अब वो कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर। अब इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 90, ठीक है, मल्टीप्लाई, किलो का क्या होता है 1000, किलो का मतलब होता है 1000 और पर आवर, आवर से सेकंड में जाना है तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 90 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा
ठीक है, 90,000 डिवाइडेड बाय 3600, ठीक है। ये चीज हमारे पास आ गई मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये हमारे पास VF है। मजीद इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या आता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। अब 900 डिवाइडेड बाय 36, इसको आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या चीज है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, ठीक है। अब ये था हमारे पास इसका डाटा। अब देखें एक रिलेशन हमने एवरेज एक्सेलरेशन का पढ़ा था कि एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था, ठीक है। अब वीएफ हमारे पास कितना है 25, वीआई हमारे पास 0 है, टाइम हमारे पास है 50 सेकेंड। मेरे डाटा में हम लिखना भूल गए थे, आप इसको लिख दें, टाइम 50 सेकेंड, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारे पास 50, 1 जीरो से सॉरी 50, 25 माइनस 0, ये सिंपल आ जाएगा हमारे पास 25 और ये 50, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी 0.5, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हमने निकाल ली। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.4, स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि a car passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड, कि एक कार है जो कि ग्रीन सिग्नल से पास हो रही है, उसकी जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या होता है कि वो कार एक्सेलरेट होती है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। What is the velocity of a car after 5 सेकेंड, हमने बताना है उस कार की जो वेलोसिटी है 5 सेकेंड के बाद क्या होगी, ठीक है। उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने उसको बतानी है। चलें सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। डाटा हमारे पास देखें क्या चीज है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेट हुई है, एक्सेलरेशन इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कितनी है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ कार आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम है हमारे पास, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है हमारे पास 5 सेकेंड, ठीक है। अब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमने उसकी देखनी है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ हमने फाइंड करना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। सोल्यूशन देखें इसका, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारे पास, उसका रिलेशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये रिलेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सिर्फ हम वैल्यूज को पुट कराएंगे। Vi हमारे पास है 5 प्लस A की वैल्यू है हमारे पास 1.5, ठीक है, और T है हमारे पास 5। इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 7.5। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी आफ्टर 5 सेकेंड्स, ठीक है। आसान सा न्यूमेरिकल था। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और सिंपल आंसर हमारे पास आ गया।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.5 हमारे पास, वो कहता है कि अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवल एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सीलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड। अब कहते हैं एक मोटरसाइकिल है हमारे पास, उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और उस एक्सीलरेट हो रहा है कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, कितना वो दूर जाएगा, हाउ फार विल द मोटरसाइकिल गो, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, कितने टाइम में, 10 सेकंड्स में। ये चीज हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम डाटा बना लेंगे इसका। देखें डाटा में हमारे पास क्या चीज है, गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी है हमारे पास, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 किलो का मतलब होता है 1000 और पर आवर का मतलब होता है 60 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, क्योंकि एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड के अंदर, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सॉल्व करें, देखें क्या आता है, डिवाइडेड बाय 3600, ये 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे, 180 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है हमारे पास ए है, ये हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइम है, टाइम टी है 10 सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस एस हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू बी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले टॉपिक के अंदर हमने ये इक्वेशन रीड आउट की थी, इसकी मदद से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। आइए इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी आई हमारे पास है 5, टाइम हमारे पास है 10 प्लस 1/2, ए की वैल्यू है हमारे पास 2 और टाइम हमारे पास है 10 और ये 10 का स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सिंपल, 5 10 द 50 प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 50 प्लस 100 क्या आएगा हमारे पास, देखें s इज इक्वल टू 50 प्लस 100, ये आ जाएगा हमारे पास 150 और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।